मैं आज आपके सामने रक्षाबंधन के पर्व पर पहली और आज की मान्यता बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन का क्या मतलब है और पुराने समय में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। जितना महत्व इसका पहले था शायद आज इतना नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो रक्षाबंधन का मतलब रक्षा ही करना होता था, कोई और नहीं। हाँ, बहन भाइयों से अपनी रक्षा की उपेक्षा करती थी, यहाँ तक कि दूर दूर तक के भाई भी ये आस करते थे कि कोई न कोई बहन आके हमारी कलाई पर राखी बांधे तथा हम उसकी रक्षा का प्रण लें। इसी पर मैं आज आपको रक्षाबंधन पर्व पर सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए रक्षाबंधन का पर्व। आज श्रावण मास का आखिरी दिन है और आज पूर्णिमा है, जो कि रक्षाबंधन का त्योहार भी है। रक्षाबंधन पुराने समय से ही बहुत उत्साह तथा उल्लास से मनाया जाता है। बहनें कई कई दिन पहले राखियां बनानी शुरू करती हैं। पहले क्या था, रंग बिरंगे धागों से बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बना के बांधती थी और उन्हें देखकर इतनी खुश होती थी कि मैंने पता नहीं भाई के हाथ में क्या हथियार दे दिया है। और भाई भी ये सोचते थे कि आज मेरी बहन ने जितने प्यार से राखी बांधी है, इसने मेरी कलाइयों को इतना मजबूत कर दिया है कि मेरी कलाइयाँ कहीं भी भिड़ सकती हैं, किसी का भी लोहा ले सकती हैं। और बहनें अपने भाइयों के लिए इतनी कामना करती थी कि हमेशा ही हमारे भाई इतने बलवान, सुधर, इतने अच्छे रहें कि बहनों की रक्षा के लिए तत्पर ही आ जाएं। पहले क्या होता था, बहनें इतने उत्साह से नए कपड़े सिलवाती, कई दिन पहले सेवियां तोड़ना शुरू करती, क्योंकि आज के दिन सेवियों का बनाना शुभ माना जाता है। रंग बिरंगे धागे लेके आती, अपने भाई की कलाई सजाने के लिए उन खुद धागों से खुद ही राखी बनाती थी। एक दूसरी को होड़ लगती थी कि मैंने अपने भाइयों के लिए ऐसी राखी बनाई है, दूसरी बोलती मैंने ऐसी बनाई है। घरों में बैठ के खुद राखी बनाती थी, क्योंकि बाहर का प्रचलन नहीं था। बाजारों में राखी आती थी, लेकिन कोई अमीर आदमी ही खरीदता था, आम आदमी तो घर में ही बना के राखी बांधता था। सुबह उठ के बहनें नहा धो के अपने घर को लीपती थी तथा जहाँ कच्ची जगह होती थी वहाँ ओम नाम राम का नाम गैरू से लिखती थी। जो लाल मिट्टी होती थी उसे मिट्टी के ढकने में रगड़कर गैरू बनाती थी और उससे हर जगह अपने घर के पिलरों पर, अपने घर के चूल्हे पर ओम
राम नाम लिखती थी। ओम का उच्चारण हमेशा से ही उत्तम माना गया है और सबका रक्षक माना गया है। तो ओम तो जब भी सो के उठती ओम का जाप करती और अपने घर में चारों तरफ ओम ओम लिख देती थी। ओम नाम राम लिखकर बहनें सेवियां बनाती, फिर कच्चे धागे रंगीन जो होते थे उनसे सेविये का और धागे के ओम नाम पर भोग लगाती। उनकी मान्यता होती थी कि हे परमात्मा, हम ये राखी नुमा धागा आपको इसलिए भोग में लगा रहे हैं कि हमारे भाइयों की रक्षा आप इसी तरह करना जैसे कि तय दिल से हम आपको परमात्मा को याद कर रहे हैं तथा अपने भाइयों की कलाई को मजबूत करने का आपको संकल्प दे रहे हैं। तो परमात्मा से वे विनती करती थी कि हे परमात्मा, हम सुबह उठ के आपको राखी समेत भोग इसलिए लगा रही हैं क्योंकि हमारे भाइयों की कलाइयाँ मजबूत हों और हमेशा हमेशा हमारी रक्षा कर सके। मुझे आज भी याद है कि जब 81 के अंदर मैंने नौकरी ज्वाइन की तो 82 के अंदर जब भी रक्षाबंधन आया तो मेरे ऑफिस में ही एक महेंद्र रोहिला नाम का जेई मेरे साथ ही नौकरी करता था, जो कि मेरे भाई का दोस्त था। उसने पहले दिन कहा, बहन मेरे को राखी जरूर बांधना। जो ही मैंने अपने भाई महेंद्र के लिए ऑफिस में राखी निकाली, 10 हाथ और भी आगे थे। जितने भी वहाँ जेई थे, एसडीसी थे, क्लर्क थे, सभी ने टेबल पर अपने हाथ रख दिए कि बहन हमें भी राखी बांधो। वो समय इतना अच्छा था कि दूसरी की बहनों को भी अपनी बहन मानने के लिए लोग तत्पर रहते थे तथा उनकी उसी हिसाब से रक्षा भी करते थे। आज का समय कुछ और है, स्वार्थ से भरा है। स्वार्थ के बगैर आज कुछ नहीं है, लेकिन बहनों का प्यार कुछ कम नहीं है। आज भी बहनें चाहे घर में काम हो ना हो, फिर भी बहनों भाइयों की कलाई पर राखी बांधने अवश्य जाती हैं। वो कामना करती हैं कि हमारे भाइयों की कलाइयाँ इतनी मजबूत हों कि हमेशा ही कोई भी हथियार उठाने में न चूकें और हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर आगे रहें। पहले मान्यता थी कि आपस में लड़के भी कहते थे कि यदि तेरे पहुंचे में दम है तो लड़ा पंजा। और पंजा लड़ाने का मतलब यही था कि एक दूसरे की कलाई को देखते थे कि इसकी कलाई में कितनी ताकत है, कितना दम है। बहनें भी उसी कलाई को मजबूत करने के लिए राखी बांधती हैं कि हमारे भाइयों की कलाइयाँ इतनी मजबूत रहें कि किसी के सामने पंजा लड़ाएं तो झुके नहीं। इसी तरह से मुगल साम्राज्य के अंदर जब मुगलों ने रानी करमवती के राज्य पर हमला करना चाहा तो रानी करमवती ने मुगल सम्राट हुमायूं को आज के दिन ही राखी भेजकर सहायता का आग्रह किया और मुगल सम्राट हुमायूं ने भी रानी को अपनी बहन समझकर उसकी रक्षा की तथा उसके राज्य पर किसी को भी आंख उठाने का अधिकार नहीं दिया और हमेशा ही रानी करमवती को अपनी बहन समझा तथा उसके राज्य की रक्षा की। ये थी रक्षाबंधन पर्व का एक महत्व जो आज भी ऐसे ही चल रहा है। हर बहन अपने भाई से अपनी रक्षा की गुहार लगाती है और सोचती है
कि जिसके भाई हैं उसे तो कोई खतरा ही नहीं है। यदि किसी के भाई नहीं हैं, वो बहनें भी रक्षाबंधन पे राखी लेकर अपने चाचा ताऊओं के भाइयों के पास जाती हैं तथा अपने भाइयों की कलाई मजबूत करती हैं। इसी तरह से यदि कोई कमज़ोर है, गरीब है, वो भी अपने से अमीर और ताकतवर के पास राखी लेकर जाता है और यही कामना रखता है कि शायद ये समय आने पर मेरी रक्षा करेगा। तो रक्षाबंधन का मतलब ही रक्षा करना है, जिसमें कि बहनें अपनी रक्षा के लिए भाइयों को कलाई मजबूत करती हैं तथा अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत वचन लेती हैं। यही था रक्षाबंधन का पर्व, जो आज है बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं कामना करती हूँ कि हिंदुस्तान का पता है मुझे, बाहर का तो पता नहीं, कि ऐसे ही भाई जो आज तक रक्षा करते आए, चोर उचक्कों ने भी इस देश में बहनों की रक्षा की है, आगे भी भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते रहें और बहनें भी राखी बांधकर अपने भाइयों की कलाइयों को मजबूत करते रहें। यही मेरी सच्ची कामना है और यही मेरा सच्चा आशीर्वाद है। हमारा समाज ऐसे ही मजबूत रहे, ऐसे ही फलता फूलता रहे। मेरी परमात्मा से यही सच्ची दुआ है, यही सच्ची प्रार्थना है। ओम।